दोस्तों, पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के 2 अधिकारियों को हिरासत में ले लिया है। जी हाँ, इसका कारण ये बताया जा रहा है कि सरकारी खजाने को लूटा जा रहा था और जो टैक्स आप लोग पंजाब के बॉर्डर्स पर भरते हो वो खजाने में ना जाके इनकी जेबों में जा रहा था। और कंप्यूटरीकरण के ज़माने में इस पूरे फ्रॉड को कैसे अंजाम दिया गया वो हैरान कर देने वाला है। कितना बड़ा फ्रॉड इन लोगों ने किया है। 2 लोग हिरासत में हैं और एक अभी भी फरार है। कौन है ये लोग और किस तरीके से ये फ्रॉड करते थे और कितना बड़ा ये घोटाला जो है वो सामने आ सकता है, बताऊंगा आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90 831 90 831 पर व्हाट्सएप कर दें तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, हरपाल सिंह और सलिंदर सिंह ये 2 शख्स हैं जिनको पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने हाल ही में हिरासत में लिया है और एक प्रवीण कुमार है जो कि अभी एब्सकॉन्डिंग है, फरार है। कारण क्या है और ये लोग कौन है मैं आपको बताता हूँ। पंजाब का जो बॉर्डर है हरियाणा वाली साइड से लालड़ू में बॉर्डर चेक पोस्ट है और वहाँ पर ये लोग उसी चेक पोस्ट के ऊपर काम करते थे, शिफ्ट्स में काम करते थे और ये तीनों लोग मिले हुए थे और शक है कि और भी बड़े अधिकारी इसके अंदर, इस घपले के अंदर, इस घोटाले के अंदर शामिल हो सकते हैं। करते क्या थे ये कि जो मोटर व्हीकल टैक्स है, जो कमर्शियल व्हीकल टैक्स है, खास करके जो गाड़ियाँ जो तो नेशनल परमिट वाली गाड़ियाँ वो तो डायरेक्ट एंटर करती हैं किसी भी राज्य में, उसके बाद जो गाड़ियाँ स्टेट टू स्टेट टैक्स भरती हैं वो भी कई बार ऑनलाइन खुद ही अपना टैक्स भर लेती हैं, लेकिन बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो खुद बॉर्डर पर ही आरटीओ जो चेक पोस्ट बनी होती है वहाँ से टैक्स भरवाती हैं। अब वहाँ पर अधिकारी मौजूद रहते हैं, ऐसे ये सभी लोग वहीं काम करते थे, हरपाल सिंह, सलिंदर सिंह और प्रवीण कुमार। तो ये लोग जो है वो बाकायदा कंप्यूटर, पहले तो अब तो हाथ से पर्चियाँ होती थी, किसी टाइम में तो बहुत आसान हो जाता था फ्रॉड करना कि अपनी पर्चियाँ छपवा ली, अक्सर चलता था। बसों के अंदर टिकटें जो कंडक्टर हैं वो अपनी छपवा लेते थे, प्राइवेट हो चाहे सरकारी। उसी तरीके से ऐसी चेक पोस्टों के ऊपर पर्चियाँ छप जाती थी फर्जी और किसी को पता नहीं चलता था कि असली है या नकली है। खुद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोगों को नहीं पता चलता था कि ये फर्जी पर्ची है, नकली पर्ची है। लेकिन अब तो पर्चियों का ज़माना ख़त्म हो गया। अब तो सॉफ्टवेयर में बाकायदा एंट्री होती है, वो सॉफ्टवेयर सरकार का है, उसमें से प्रिंट निकलता है। तो फ्रॉड कैसे हो सकता है? फ्रॉड ऐसे हो सकता है दोस्तों कि इन तीनों लोगों ने जो बताया अभी ये जा रहा है कि अपना ही एक मिलता जुलता सॉफ्टवेयर बना लिया। आपका मान लीजिए ड्राइवर वहाँ पर पहुँचा चेक पोस्ट पर और पंजाब का वो टैक्स भर रहा है और उस टाइम वो सरकारी सॉफ्टवेयर ना खोल के, उसको शट डाउन करके, उसको मिनिमाइज करके अपने वाला सॉफ्टवेयर खोल लिया उसी कंप्यूटर के अंदर और उसके अंदर एंट्री करके और बिल्कुल उसी तरह की रिसीट जो अक्सर जो असली वाले सॉफ्टवेयर में से निकलती है उसी नकली वाले सॉफ्टवेयर में से निकाल के, प्रिंट निकाल के दे दिया और पैसे सरकारी खजाने में ना भर के अपनी जेब में डाल लिए। और जो शख्स भर के गया टैक्स उसको तो पता ही नहीं चला। और पहली बात तो आया दूसरे राज्य से, उसको क्या पता कि कैसी दिखती है पर्ची, और सेम पर्ची डिज़ाइन कराना कोई बड़ी बात नहीं है, वो बनाई गई और उसी तरह की थी। और यहाँ तक के बहुत बार वो पर्ची आगे भी किसी ज़िले में पंजाब की चेक हुई होगी, किसी को शक नहीं हुआ। लेकिन आखिरकार कुछ ऐसे केस हुए जहां पर वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ गई कि उनको चेक किया जाए या कुछ भी रिफ़ंड का या कोई गलती का या किसी को शक हुआ। तो जब चेक किया गया तो वो जो गाड़ियों के टैक्स काटे गए थे उनकी जो एंट्री सरकारी सर्वर में मिली नहीं, मतलब कि जो एंट्री दिखनी चाहिए थी रजिस्टर में ऑनलाइन, वहाँ पर वो एंट्री दिखी नहीं। तो वहाँ से शक पैदा हुआ कि फिर ये अगर वहाँ नहीं है तो पर्ची निकली कैसे। और पता चल गया होगा कि लालड़ू से ये जो पर्चियाँ हैं वो जारी की गई हैं, टैक्स रिसीट जारी की गई हैं। तो उसके बाद शायद रेड हुई और ये लोग पकड़े गए। हमारी विजिलेंस डिपार्टमेंट में बात हुई, लेकिन आजकल पंजाब के विजिलेंस डिपार्टमेंट काफ़ी हरकत में है, तो सीधी हमारी बात नहीं हो सकी कंसर्न्ड ऑफिसर से। जिनसे हमारी बात हुई वो जो जानकारी मिली वो आपके साथ साझा कर रहे हैं, यहाँ जो मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है। दोस्तों, बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। जो सॉफ्टवेयर है वो तो नकली है ही, जो रिसीट्स टैक्स की निकली वो तो फर्जी हैं ही, लेकिन इसके अलावा कई तरह की सील्स और स्टैंप्स, मोहरें जिसे हम बोल देते हैं, वो भी इन लोगों ने फर्जी बनाई जो सीट्स के ऊपर लगाई जाती थी।
खैर जिन लोगों ने सॉफ्टवेयर नकली बना लिया उनके लिए रिसीट्स वगैरह या माफ कीजिए स्टैंप्स वगैरह बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन फिलहाल ये लोग चुंगल में फंस गए हैं विजिलेंस ब्यूरो के, और दाद देनी पड़ेगी विजिलेंस ब्यूरो की कि इन लोगों को पकड़ा है। और अच्छी बात है कि इनसे पूरा पता किया जाए कि कितना फ्रॉड हुआ है, क्योंकि जो एक अंदाज़ा ये है कि 2000 गाड़ियाँ डेली इस बॉर्डर से एंटर करती हैं, लालड़ू से एंटर करती हैं पंजाब के अंदर। उसमें से मान लेते हैं कि एक बड़ा तबका जो है वो पहले से उनका टैक्स भरा होगा, लेकिन बहुत सारी गाड़ियाँ 400-500 के करीब तो ऐसी गाड़ियाँ होंगी जो वहाँ बॉर्डर पर टैक्स भरती हैं डेली। अब उनमें से कितना का पैसा डेली बेसिस पे हज़ारों लाखों रुपया इनकी जेब में गया और कितना जो है वो सरकारी खजाने में, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अगर व्यापारी आपकी गाड़ी खाली नहीं कर रहा या भाड़ा नहीं दे रहा तो ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के हेल्पलाइन सेक्शन में जाकर हमसे अभी संपर्क करें, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। और यहाँ पर शक ये भी जताया जा रहा है कि ये नहीं हो सकता कि ये 3 लोग ही इतने बड़े, इतनी हिम्मत इनकी हो कि सॉफ्टवेयर अपना बना लिया। जरूर ये शक है कि कोई बड़ा अधिकारी भी इनके साथ मिला हुआ हो। मैं बता दूं यहाँ पर कि ये रेगुलर एम्प्लॉई नहीं है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ठेके पर रखे हुए हैं, क्योंकि पंजाब में पिछले कई सालों से नई भर्ती तो हुई ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही लोग रखे जाते हैं, और ये भी डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं और ठेके पर रखे गए हुए एम्प्लॉई हैं, और जिनको 2 को अरेस्ट कर लिया गया और तीसरा फरार है। इसीलिए शक ये हो रहा है कि ठेके पर रखे एम्प्लॉई क्या इतना बड़ा काम कर सकते हैं? सॉफ्टवेयर की जानकारी, ऐसा ही सॉफ्टवेयर बना देना और सीट्स निकाल देना, क्या वो अपने दम पर इतना बड़ा काम हो गया या कोई बड़ा अधिकारी है? तो अब काम 2 हैं। एक तो ये अंदाज़ा लगाना कि कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है, कितने पैसे का गबन हुआ है और किस तरीके से इन लोगों से वो वसूला जाएगा, चाहे इनके घर कुर्की करके वो पैसा वसूला जाए, कि वसूलना चाहिए। क्योंकि अक्सर देखा है किसी की गाड़ी बिक गई, एनबीए जो ये फाइनेंस कंपनी वाले उठा के ले गए, उसके बाद भी 6-6 महीने का टैक्स, 2-2 साल का टैक्स का बकाया निकालते रहते हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाले, और कुर्की तक के आदेश दे देते हैं। तो यहाँ अपने एम्प्लॉय जब फंसे हैं तो ये पैसे की भी रिकवरी ब्याज समेत इन लोगों से होनी चाहिए। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो FIR इनके ऊपर दर्ज हुई है उनमें जो सेक्शन लगे हैं, सेक्शन 420 जो चीटिंग का है, 465 फॉर्जरी का है, 467 वैल्यूएबल सिक्योरिटी जैसे स्टैंप्स वगैरह उसकी फॉर्जरी करना, 471 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ये सारी इंडियन पीनल कोड IPC की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। और इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7(7)(a), 13(1)(a एंड 13(2) के तहत इनके ऊपर शिकंजा जो है वो कस लिया गया है। बहुत ज़्यादा हैरानी होती है दोस्तों जब ऐसे वाक़ये सामने आते हैं कि किस तरीके से ज़्यादातर जो सरकारी डिपार्टमेंट है, चाहे वो कोई भी राज्य हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कुछ भी उठा लो, आप किसी भी डिपार्टमेंट में घुस जाओ, आपको फ्रॉड, स्कैम समझ में सामने आ जाएंगे आपके, चाहे वो छोटे हो, चाहे वो हज़ारों में हो, चाहे वो अरबों में हो। किस तरीके से लूटने पर लगे हैं खुद ही सरकारी ऑफिसर, अपने ही डिपार्टमेंट्स को, अपनी ही सरकारों को, अपने ही लोगों को। यही वजह है कि इतना बड़ा देश होने के बावजूद, इतना ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होने के बावजूद भी लोगों की ज़िंदगियां सुधर नहीं रही हैं, वो बदतर ही हो रही हैं। तो इसलिए ऐसे ऑफिसर्स पर एक्शन लेने के लिए पंजाब सरकार और पंजाब विजिलेंस डिपार्टमेंट को सैल्यूट है और हमारी तरफ से शाबाशी है। और हम चाहेंगे कि और बड़े एक्शन, ना सिर्फ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, बाकी जो करप्शन में जुड़े हुए, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे कोई भी हो, उनके ऊपर इसी तरीके से कार्रवाई होती रहनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर दोस्तों आपको अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को देखने के लिए ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप को डाउनलोड करें। वहाँ पर ड्राइवर ढाबा, ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन जैसी और भी कई सर्विसेज आपको निःशुल्क मिलेंगी। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, क्यों बार बार फोन कर रही है? तुम इतने परेशान क्यों? अरे स्टेट एंट्री पर फंसा हुआ हूँ। आज शाम को गाड़ी की इंश्योरेंस खत्म हो रही है। कल छुट्टी है, कोई एजेंट फोन नहीं उठा रहा। दिमाग खराब हो रखा है मेरा। रोज ट्रांसपोर्ट टीवी देखते हो ना, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप से ले लो। अरे हाँ, ट्रांसपोर्ट मॉल, पर क्या वो छुट्टी वाले दिन बीमा देते हैं? ट्रांसपोर्ट मॉल वाले छुट्टी वाले दिन भी पॉलिसी देते हैं। बस RC और पॉलिसी की फोटो उनकी ऐप पर अपलोड करनी है। अभी मैं पता करता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल से। आप तो बस घर आओ, मैंने कोटेशन मंगवा भी ली है, वो भी सस्ते दाम पर। और पॉलिसी कैसे मिलेगी? पेमेंट करने के आधे घंटे में पॉलिसी तुम्हारे मोबाइल पर आ जाएगी। अच्छा, मेरी स्मार्ट बीवी, तो चल पेमेंट भी कर दे। कर दे नहीं, गूगल पे कर भी दिया। तूने मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी है। चल मैं अब घर के लिए निकलता हूँ। हाँ आओ तुम, पॉलिसी आ गई है, भेज रही हूँ वो भी। तो दोस्तों आप भी स्मार्ट बनिए, गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।